प्रातः काल का समय। अजय 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह प्रातः काल पढ़ने के लिए अपने अध्यापक के आवास की तरफ प्रस्थान करना प्रारंभ करता है। अध्यापक महोदय का घर 5 किलोमीटर दूर था, पर अजय के मन में अध्यापक के प्रति आस्था थी। मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। इनके पास के अंदर यदि मैं ट्यूशन बराबर लेता रहूँगा तो मैं कक्षा में अपने आप ही अव्वल दर्जा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लूँगा। एक बार अध्यापक कालीचरण के प्रति मन में विश्वास जम जाता है। वह विश्वास अजय के लिए अटल विश्वास बन जाता है। घर से रवाना होता है, बस स्टैंड पर पहुंचता है, बस को पकड़ता है और अपने अध्यापक के घर की ओर गतिशील बनना प्रारंभ कर देता है बस के साथ में। अचानक उसने देखा 2 व्यक्ति है, वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अचानक उससे पैसे मांगना प्रारंभ कर देता है। उसने सुन रखा था ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको पैसा देना ही पड़ता है। यदि पैसा देते हैं तो वो हमारे को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर अपने आप ही खुशहाली आनी प्रारंभ हो जाती है। यदि उनको पैसा नहीं दिया जाए, नाराज हो जाए, अभिशाप दे देते हैं तो घर का सत्यानाश है वह भी होना प्रारंभ हो जाता है। पर अजय ने अपने मन में निश्चय कर रखा था, मैं किसी भी हालत में इनको पैसा देने वाला नहीं हूँ। उसने तत्काल कह दिया, मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है। उन दोनों ने उसकी जेब पर डाका डालना प्रारंभ कर दिया, एक एक चीज़ को संभालना प्रारंभ कर दिया। अचानक अजय के बटुए के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। पूछा, यह क्या है, इसमें क्या है? अजय शक पका जाता है और वो दोनों कहते हैं, हमारे को भूख लग रही है, केवल 10-10 रुपये हमारे को दे दे, हम नाश्ता कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अजय ने बहाना बनाते हुए कहा, मेरे पास के अंदर खुले रुपये नहीं हैं, केवल 100 रुपये का ही नोट है। उन दोनों में से एक ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, 100 रुपये तुम हमारे को दे दो, बदले में हम तेरे को 80 रुपये हैं अभी गिनकर देना प्रारंभ कर देते हैं। उसने अपने हाथों में 80 रुपये है गिनने प्रारंभ कर दिए। अजय को विश्वास हो गया, 100 का नोट वो अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, चलो हम ये सोचते हैं तुमने हमारे लिए एक साड़ी खरीदने के लिए पैसे दे दिए हैं। इतना कहकर वो दोनों तत्काल बस से नीचे उतर जाते हैं। अजय डर जाता है, शक पका जाता है, पैसे चले गए, अब मैं अगले स्टेशन पर कैसे अपनी टिकट के पैसे दूंगा, अध्यापक महोदय के घर पर कैसे जाऊंगा, वापस अपने घर पर कैसे पहुंचूंगा। पास के अंदर एक भी पैसा अब नहीं है। वह उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता है, अनुनय विनय करना प्रारंभ कर देता है, पर वो दोनों उसको टरका ही देती है, पैसे वापस देने का नाम ही नहीं लेती हैं। अजय बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है। उसी समय एक नवयुवक उसके सामने आता है और कहता है, क्या बात है, इन दोनों ने तुम्हारे को परेशान किया है क्या? अजय ने कहा, हाँ, इन दोनों ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं और मेरे पास 100 रुपये है लेकर चले गए हैं। अंकल
यदि आपके पास में 10-10 रुपये छुट्टे हो तो इनको 20 रुपये देकर 80 रुपये 100 रुपये में वापस ले सकता हूँ। तत्काल उसने 10-10 के 2 नोट निकाले और कहा, ले। वह तत्काल उन दोनों को 10-10 का नोट है पकड़ाता है और कहता है, मेरे को 100 रुपये वापस कर दो। उन्होंने कहा, नहीं, 100 तो नहीं मिलेंगे, 70 रुपये तुम्हारे को हम दे सकते हैं। 70 रुपये निकाल कर अजय के हाथ में रख देते हैं। सोचा, चलो कम से कम मेरे को 70 रुपये तो मिल गया, इतने में ही मेरे को संतोष कर लेना चाहिए। अजय 70 रुपये अपने जेब में रखना प्रारंभ करता है। उसी समय उसने कहा, क्या बात है, 70 रुपये 10 रुपये कम हो गए। तत्काल उस नवयुवक ने अपनी तरफ से 10 रुपये का नोट है उसके हाथ में रखते हुए कहा, बेटा अब तो तेरे 100 रुपये पूरे हो गए हैं ना। यह बात सुनते ही अजय की आंखों में एक नई चमक आनी प्रारंभ हो जाती है। क्या इस वर्तमान युग के अंदर में भी इस तरह से सहयोग करने वाला कोई व्यक्तित्व है इस धरा पर अवतरित हुआ है क्या? उस नवयुवक ने पूछा, बेटा अब तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मैं अब अपने घर पर जा रहा हूँ। तत्काल उसने कहा, बेटा घर पर तो जाना ही है, पर लगता है तुम और कहीं पर भी जाने वाला है। अजय ने तत्काल बात को पलटते हुए कहा, हाँ, अभी मैं अध्यापक कालीचरण के आवास पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। समय ज़्यादा हो गया है, क्या पता मेरे को अध्यापक महोदय अब पढ़ाई करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। यह बात सुनते ही उसने कहा, बेटा तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अध्यापक कालीचरण को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ और वो विद्यार्थियों को अपने बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए बहुत ही जागरूकता के साथ विद्यार्थियों को वो ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। उनका स्वभाव है बहुत ही सरल और सहज स्वभाव है। उनके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान तैरती रहती है। मैंने अपने जीवन में आज तक उनके चेहरे पर कोई भी प्रकार की शिकन है वह नहीं देखी है। मेरा घर और अध्यापक कालीचरण का घर है, उन दोनों की एक ही दीवार है। तुम चिंता मत कर, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ में मेरी बाइक पर बैठो, अभी तुम्हारे को अध्यापक महोदय के घर पर पहुँचा देता हूँ। यह बात सुनते ही अजय की आंखों में हर्ष के आंसू आने प्रारंभ हो जाती हैं। वह आभार प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। पीछे बैठकर अध्यापक कालीचरण के आवास पर पहुंच जाता है। भीतर प्रवेश करता है। अध्यापक महोदय अपनी क्लास है वह प्रारंभ कर चुके थे। वह डरता डरता जब भीतर प्रवेश करता है तब उस महाशय विनय ने कहा, तेरे को बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अध्यापक महोदय तेरे को कुछ भी नहीं कहेंगे। उसके साथ में जाते हैं, प्रवेश करवाते हैं। विनय को देखते ही अध्यापक महोदय 1 मिनट के लिए अपनी स्कूल स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं और कहते हैं, विनय बाबू क्या बात है, आज कैसे आना हो गया? उसने कहा, हम आज आपके पास में इसलिए आई हैं, यह मेरे बेटे के समान अजय है, इसको आज आने में देरी हो गई है, इसलिए आप इसको उपालंब मत देना, क्लास से निकालना मत, इसको अध्ययन के लिए अपनी क्लास में स्थान प्रदान करवाना। यह बात सुनकर अध्यापक कालीचरण के चेहरे पर मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है और कहते हैं, विनय बाबू इसके लिए आपने क्यों कष्ट किया? क्या आज तक मैंने किसी भी विद्यार्थी को अपनी कक्षा से बाहर निकाला है क्या? विनय बाबू हाथ जोड़कर
रवाना हो जाता है। अध्यापक महोदय अपनी स्कूल कक्षा प्रारंभ करवा देते हैं। अजय ज्ञान का अर्जन करता जा रहा है। साथ के अंदर विनय बाबू की तस्वीर है। उसके आंखों में अपने आप ही तैरनी प्रारंभ हो जाती है। क्या वर्तमान में भी ऐसा व्यक्तित्व इस संसार में पैदा हो सकता है क्या, जो कष्ट के समय के अंदर सहयोग के लिए भगवान के रूप में अवतरित हो जाता है। विनय उसको भगवान ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। यह है आत्मीय सहयोग का प्रभाव। आचार्य भूपेंद्र।